दोस्तों, एक इंसान चाहे वह लड़का हो या लड़की जब शादी करता है तो उसके नसीब में एक रात आती है जिसे सुहाग रात कहा जाता है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी था कि जिसने शादी तो नहीं की, लेकिन ऊपर वाले ने उसके नसीब में सैकड़ों सुहाग रातें लिख रखी थी। लेकिन शर्त एक लगा रखी थी, और शर्त यह था कि एक के साथ एक ही रात, यानी कि जिस दुल्हन के साथ एक रात बिताता था, फिर दोबारा कभी उसके साथ वह अपनी रात नहीं बिताता था, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। उसके साथ एक नई नवेली दुल्हन तैयार हो जाती थी। आखिर कौन था वो शख्स? क्या खूबी थी उसके अंदर कि उसने अपने जीवन में करीब 250 दुल्हन के साथ अपना वक्त गुजारा, वो भी हर रात एक नई दुल्हन के साथ। दोस्तों, एक बहुत ही रोमांचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, यह कहानी है एक राजस्थान के बाड़मेर ज़िले की। एक लड़का, 18 साल का हट्टा कट्टा नौजवान लड़का, जिसका नाम जिया राम होता है। एक दिन में वो बाड़मेर में एक गांव में आता है, और उस गांव में लाइट नहीं थी। रात के 8 बज रहे थे, चारों तरफ अंधेरा था। किसी किसी घर में बस चिराग जल रहे थे। तो वह गांव के कोने के घर पर जाता है, और वहां पर बैठी हुई एक महिला का पैर छूता है। जब महिला उसको देखती है तो कहती है, माफ़ करना बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो लड़का शर्माते हुए कहता है कि आपका रिश्तेदार हूँ, फला गांव से आया हूँ, कहीं बाहर को गया था, लौट रहा था, रात हो गई और इसलिए मैं यहाँ पर चला आया हूँ। हालांकि मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ, कोई रास्ता नहीं था तो आ गया। अब जैसे ही महिला यह बात सुनती है तो वो घूंघट निकाल लेती है और कहती है कि अरे, आप तो हमारे दामाद हैं, माफ़ करना, आपको हमने पहचाना नहीं, क्योंकि जब आप दुल्हा बनकर आए थे तो आपकी शादी हुई थी। आपकी उम्र 8-10 साल की थी, और आज आप इतने बड़े हो गए हैं तो आपको पहचानने में बड़ी गलती हो गई, इसलिए माफ़ करना। कोई बात नहीं, आप आ गए तो आपका ही घर है, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, वो शख्स जो है, जियाराम जो था, वहाँ पर रुक जाता है। घर के अंदर सूचना पहुँचा दी जाती है कि जमाई राजा आए हैं, और सारी जो महिलाएं थी अपना घूंघट निकाल लेती हैं, क्योंकि राजस्थान में परंपरा बहुत ज़बरदस्त है। चाहे औरत बूढ़ी ही क्यों ना हो, वो जो है अपना घूंघट निकाल के रखती हैं। तो सारी महिलाएं अपना घूंघट निकाल लेती हैं कि दामाद को चेहरा नहीं दिखाना है, और घर के अंदर जो है आओ जाओ भगत की तैयारी चलने लगती है कि दामाद जी आए हैं, इनका स्वागत किया जाए। इनको बैठाया जाता है, उनके पैर धुले जाते हैं थाली के अंदर, और उसके बाद फिर अच्छा सा खाना बनता है और जमाई राजा को भोजन कराया जाता है, और उसके बाद सोने के लिए एक कमरे में भेज दिया जाता है। दोस्तों, जब शादी हुई थी तो दूल्हे राजा 8-10 साल के थे, लेकिन जब ससुराल को लौटे थे 8-10 साल बाद तो जवान हो चुके थे, 18-19 साल के हो चुके थे। तो जाहिर सी बात है, जिससे शादी हुई थी लड़की भी जवान हो चुकी थी, उसी घर में थी। तो जब रात के 10-11 बजते हैं, 12 बजते हैं, तो जो लड़की होती है दोस्तों, उसे भी दूल्हे राजा के कमरे में भेज दिया जाता है। इसलिए भेज दिया जाता है कि चलो, दोनों बच्चे जवान हो गए हैं, कुछ दिन के बाद गौना चला जाएगा, तो क्या रोकना क्या टोकना। अब दोस्तों, जो वो जमाई राजा के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो बेटी को भी भेज देती है। अब जब वहाँ पर जाती है बेटी, तो जो जिया राम था वो कहता है कि अरे, तुम आ गई, मुझे तो लगा आओगी ही नहीं। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, लड़की थी, वो कहती है कि 8 साल बाद मेरी याद आई है, थोड़ा दिन और सब्र कर लेते तो मैं सच संवर कर तुम्हारे घर दुल्हन बनकर ही आ जाती। अब इस पर जो जमाई राजा थे वो कहते हैं, तो अभी किसने रोका है, अभी भी तुम सच सोच कर ही आओ मेरे सामने, यूँ समझो कि यह हमारी पहली रात है। अब दोस्तों, जो लड़की थी वह खुश हो जाती है, अपना सच समझ कर आती है, और यह भी कहता है कि गहने वगैरह पहनकर आना, एकदम दुल्हन की तरह आना। वो अपने गहना वगैरह भी पहन लेती है, जो कि उसको शादी में लड़के के पिताजी ने दिया था। वह सब पहनकर आती है, और उसके बाद आती है वहाँ पर बैठती है,
और जमाई राजा से बात करती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के दुनिया में खो जाते हैं। 1-2 घंटे बाद जमाई राजा थे, वो कहते हैं कि यह जो तुम्हारे जेवर हैं बहुत यार पुराने हो चुके हैं, कब के हैं? तो उसने कहा कि आपके पिताजी ने तो दिया था, शादी में लाए थे। कहते हैं कोई बात नहीं, अब जो है मैं नया ज़माना आ गया है, ओल्ड फैशन के हो चुके हैं, ये सारे गहने मुझे उतार कर दे देना, मैं जाऊंगा इनको बदलवा कर नया लेकर आऊँगा। अब जो बीवी थी वो खुश हो जाती है दोस्तों, फौरन अपना सारा कुछ गहना निकाल कर वही चारपाई पर रख देती है और उसके बाद फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। दोस्तों जब सुबह 4 बजता है तो वो कहता है, अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा है कि अभी सुबह हो जाएगी, सुबह होने वाली है तो उजाला भी हो जाएगा, तो मुझे बड़ी शर्म आएगी क्योंकि मैं गौना से पहले यहाँ पर आ गया हूँ और आपके गांव में भी जो है तरह तरह की बातें होगी, तो इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों जो जेवर थे वो अपने जेब में रख लेता है और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। अब दोस्तों जब सुबह होती है, महिलाएं उठती हैं, तो लोग पूछते हैं जमाई राजा कहाँ गए? तो लड़की सारी कहानी बताती है कि वो तो चले गए और वो गहने भी ले गए। वो कह रहे थे कि अभी गांव में बातें फैलेगी, तो औरतों ने कहा कि बड़ा अच्छा दामाद है, हमारी इज्जत का ख्याल रखकर चला गया और गहने भी ले गया, नया बनवा कर लाएगा, कितना प्यारा दामाद है हमने पाया है। लेकिन दोस्तों अब उसको क्या पता था कि उसके साथ क्या हो चुका है। उसके बाद जब घर के पुरुष आते हैं, क्योंकि उस रात तो वो कहीं गए हुए थे, बाहर से जब वो आते हैं तो महिलाएं उन्हें सारी कहानी बताती है। तो दोस्तों उनका जो है दिमाग खराब हो जाता है। वो कहते हैं कि ऐसा कौन आया और इस तरीके से चला गया, तुम लोग गहने भी दे दिया। तो महिलाएं कहती है कि कोई बात नहीं, अपना ही दामाद लेकर गया है, आ जाएगा, लेकिन अब दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, इनके गौने का इंतज़ाम करो। क्योंकि दोस्तों पहले के ज़माने में ज़्यादातर जो शादियां होती थी वह बहुत बच्चे के कम ही उम्र में शादी हो जाती थी। अगर आप 50 साल पहले किसी बुजुर्ग से सुनोगे तो यही कहते हैं कि 90 लड़कों की शादियां जो थी वो 10 साल की उम्र से पहले हो जाती थी। उसके बाद उसका गौना किया जाता है, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 9 साल बाद, 11 साल बाद उसके बाद जो है दुल्हन को पति के घर भेजा जाता था। आप भी जानते होंगे, अगर आपकी उम्र 40 से 50 साल की होगी या नहीं भी जानते होंगे तो आप अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं, मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि आप लोगों की शादी किस उम्र में हुई थी। वो आपको बेहतर बताएंगे और कहानियाँ भी बताएंगे कि वाकई में किस तरीके से कैसे बाल विवाह होता था और उसके बाद फिर कैसे गौना होता था। तो बाल विवाह हो जाता था, उसके बाद गौना होता था और गौने के टाइम पर भी ज़्यादातर जो दूल्हा दुल्हन होते थे उनकी उम्र काफ़ी कम होती थी, वो नाबालिग ही होते थे, 16 साल 17 साल के होते थे, तभी उनको एक कर दिया जाता था गौना देकर। और उस समय जो है, क्योंकि जो औरतें थी माँ बन जाती थी, बच्चा कुर्सित होता था, उसके जान को भी खतरा होता था, जो महिलाएं होती थी उनके भी जान को खतरा होता था। इसलिए जो है यह बहुत एक समस्या थी और सरकार अब इस पर रोक लगा चुकी है कि अब जो है किसी की भी शादी नाबालिग होने से पहले नहीं हो सकती है। लेकिन दोस्तों अभी भी कहीं कहीं बाल विवाह देखने को सुनने को मिल ही जाता है। राजस्थान में तो अक्सर देखने सुनने को मिल जाता है। इसके अलावा जहाँ भी पिछले इलाके में हर स्टेट में वहाँ बाल विवाह होता ही होता है। लेकिन जो मान्यता थी गौने वाली उसे आज भी कुछ लोग मानते हैं, लेकिन अब वो 5 साल 7 साल 9 साल का इंतज़ार नहीं करते हैं, क्योंकि शादी 20-25 साल में करते हैं तो वो 3 दिन बाद ही गौने की रस्म कर देते हैं। और ज़्यादातर 99 जो शादियां होती हैं, जो दुल्हन होती हैं, शादी के तुरंत के बाद विदा हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों अब उस ज़माने में ऐसा ही होता था, तो कुछ ऐसे मिजाज जो दूल्हे होते थे जब बड़े होते थे तो उन्हें जो है अपनी पत्नी की याद आती थी, तो उनको ढूंढने के लिए वो ससुराल तक पहुंच जाते थे। 100-200 में कोई एक ऐसा होता था, तो जो सिया राम था
वो उन्हीं 100-200 वालों में जो एक होते थे उन्हीं में से था। तो जो सिया राम था दोस्तों, वो पहले पता करता था कि लड़की की शादी किस घर में हुई है। तो पहले लड़कों वालों को पता करता था, उसका नाम पता करता था, उनके माता पिता का भी नाम पता कर लेता था। उसके बाद जब ठीक ठाक पता कर लेता था तो उसके बाद वो लड़की के बारे में पता करता था कि इसके घर में कौन कौन रहता है, और जो उसके घर के मर्द हैं वो किस रात जो है घर से बाहर रहते हैं या कोई परदेश कमाने गया है। तो इस तरीके से सारा कुछ पता करता है और ऐसे गांव में जाता है, क्योंकि दोस्तों ये 1980 81 85 की बात है। ऐसे गांव में ज़्यादातर गांव में बिजली हो तो होती ही नहीं थी, तो लाइट भी नहीं होती थी और रात के अंधेरे में जाता था। और उसके बाद जो है जहाँ 8-10 साल बीत जाते थे शादी को, उसी घर में जाता था। लोग पहचान नहीं पाते थे, तो फिर जब वो जाता था तो लोग उसका आव भगत करते हैं और उसका पूरा फ़ायदा उठाता था। और फिर दोस्तों सब कुछ बर्बाद करके गहने लेकर वो फरार हो जाता था। अब पुरुष घर में ही नहीं होते थे तभी वह आता था। वो इसलिए आता था क्योंकि जो मर्द होते हैं भले ही बेटी की शादी करके 8-10 साल बाद उसको विदा करते थे, लेकिन लड़की के घर पर वह जाते रहते थे उनका हाल चाल लेने के बहाने, या कोई शादी फंक्शन वहाँ पर हुआ और किसी का उसमें जाते रहते थे, तो वो दामाद को कम से कम बड़ा होते हुए देखते थे और उसे पहचान सकते थे। तो इसलिए जब मर्द नहीं होते थे घर में, तभी जो है सियाराम उनके घर में पहुंचता था। और दोस्तों जब घर के पुरुषों को असली कहानी पता चलती थी तो अपना माथा पीट लेते थे। अब वो थाने में रिपोर्ट लिखवाएं भी तो क्या कहकर लिखवाएं कि चोरी हो गई है या फिर उनकी बेटी के साथ कोई ऐसे करके चला गया है। इसलिए जब वह रिपोर्ट भी लिखवाते थे 10-15 में कोई एक ही लिखवाता था, तो सिर्फ चोरी का रिपोर्ट लिखवाता था। और जब पुलिस सुनती थी तो हैरान हो जाती थी। वह उन्हें भी डांटती थी, कहती थी ऐसे कैसे कोई आता है घर में और कहता है मैं तुम्हारा दामाद हूँ, उसके बाद तुम लोग खुद ही उसको गहने दे देते हो, उसके बाद वह चला जाता है। क्या और भी तो कुछ नहीं दामाद बनकर फ़ायदा उठाता। अब लोग जो हैं कैसे कहें कि नहीं वह तो जो है इज्जत भी ले गया, कोई नहीं कहता था। तो इसलिए जो है चोरी का जो है रिपोर्ट दर्ज होता था। अब जो है जो कि इतना गंभीर था नहीं, पुलिस भी इतना ध्यान नहीं देती थी। इसलिए जो सियाराम है जो उसका आसान हो जाता था, इसलिए वो गहने भी ले लेता था और गहने के साथ साथ उसका जो मन था वो भी करता था। तो शर्मिंदगी की वजह से जो है कोई रिपोर्ट ही नहीं दर्ज करवाता था। लेकिन दोस्तों एक दिन क्या होता है, बहुत ही दिलचस्प घटना हो जाती है कि एक घर से जिया राम को गए मात्र 15 ही दिन हुए थे, तभी जो है उस घर का असली दामाद आ जाता है। अब जब असली दामाद आता है तो जो घर के पुरुष थे वो कहते हैं कि अरे भाई दामाद जी आ गए। पता नहीं कैसे आज तो जब महिलाएं देखती हैं तो कहती हैं ना ये तो दामाद जी हैं, नहीं ये कोई और हैं। तो जो लड़की के पिता थे उन्होंने बोला अरे तुम्हें कैसे पता है ये कोई और, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। तब जो है उसकी पत्नी ने सारी कहानी बताई कि 15 दिन पहले तो जमाई राजा आए थे और वो जो गहने भी लेकर गए हैं। अब दोस्तों जब घर का गार्जियन ये बात सुनता है तो अपना माथा पकड़ कर बैठ जाता है। वो बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या, या तुम कैसी बात कर रही हो, पहले क्यों नहीं बताया कौन आया था ऐसा। तो जो है लड़की की माँ बोली डर के मारे नहीं बताया, लेकिन 15 दिन पहले कोई ऐसा आया था। अब दोस्तों फिर अब लड़की के पिताजी क्या कहते हैं, उन्होंने बोला चलो ठीक है जो हो गया इस बात को यहीं पर दबा दो। फिलहाल जो यही असली दामाद है। अब दोस्तों दामाद जी को असली दामाद को खाना पानी खिलाया जाता है और उसके बाद एक कमरे में सुला दिया जाता है। लेकिन लड़की को यह बात नहीं बताई जाती है कि यह जो है कोई दूसरा है। अब रात का अंधेरा था, लेकिन अब लड़की जो है वो सोचती है कि 15 दिन पहले ये गए और गहना इन्होंने बनवा दिया होगा। चलकर पूछ ही लेती हूँ कि आपने बदलवाया तो क्या बनवाया, कैसे बनवाया और कब मुझे मिलेंगे।
तो दोस्तों अब यह चीज़ पूछने जाती है तो कहती है कि अरे आप तो फिर 15 दिन में आ गए और इतना सब्र नहीं होता आपको। अब वो कहता है कि क्या कह रही हो तुम। कहती है कि क्या कह रही हूँ, उस दिन तुम चले गए सुबह सुबह, यह भी नहीं पूछा मेरा क्या हाल है। ऐसा कोई चला जाता है। अब दोस्तों सारी बातें सुन रहा है। फिर वह कहती है मेरे गहने कहाँ हैं, लाओ पहले देखूं किस तरीके के बनवाए हो और कैसे बनवाए हो। अब वो कहता है कि क्या बात कर रही हो यार, मैं कब यहाँ पर आया था। अब लड़की कहती है कि ज़्यादा चालू मत बनो और सब कुछ करके चले गए, ऊपर से होशियार बन रहे हो। अब दोस्तों लड़की सारे बात कहती और जो लड़का था वो सारी बात सुनता गया। उसका माथा टनकता है, कमरे से बाहर निकलता है, अपने सास ससुर के पास जाता है और बोलता है कि यह क्या बात कह रही है, यह कौन मेरे पीछे आया था मेरी जगह पर आपका दामाद बनकर और क्या क्या करके गया। अब दोस्तों माँ बाप को काटो तो खून नहीं। अब उन्हें बेटी को बताया नहीं था कि ऐसे या दूसरा कोई है। रात के अंधेरे में वो पहचानी नहीं। वो सब कुछ बोलती गई, वो सुनता गया और उन्हें यह भी नहीं पता था कि बेटी उसके कमरे में चली ही जाएगी। लेकिन दोस्तों अब उसका दिल नहीं माना, वो चली गई क्योंकि 15 दिन ही पहले तो सब कुछ मिली थी जिया राम से, तो इसलिए वह चली गई। और सारी जब पोल खुल गई तो दामाद जो है वो जिद पर अड़ गया, बोला नहीं बताओ क्या रात की बात है। अब दोस्तों जो ससुर थे उन्होंने सारी कहानी बता दी। जब दामाद सुना तो भाई अब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन उसने कहा कि आप लोगों ने रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई थाने में। फिर तो इन लोगों ने कहा क्या रिपोर्ट दर्ज कराते, हम शर्म के मारे और इज्जत जाने के डर की वजह से नहीं कराए। तो उसने कहा जो पति था, जब दामाद था, उसने कहा कि भाई आप लोगों ने नहीं कराया लेकिन मेरी पत्नी के साथ ऐसा हुआ है, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं जो है जाकर रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। अब दोस्तों उसके बाद पहली बार जिया राम के खिलाफ चोरी के साथ साथ रेप का भी रिपोर्ट दर्ज होता है। उसके बाद पुलिस जो है सीरियस हो जाती है। अब वो जो है जिया राम को ढूंढने की कोशिश करती है और थाने में पता लगाती है तो बड़मेल में, जोधपुर में और 2-4 जिलों में सेम टू सेम कहानी थी। थाने में रिपोर्ट दर्ज थी, बहुत कम थे और रिपोर्ट बस यही दर्ज थे कि कोई आता है जमाई राजा बनकर और गहने चुरा कर लेकर भाग जाता है। किसी ने इसका जिक्र नहीं किया कि वो जो है और भी कुछ करता है। लेकिन अब पुलिस सीरियस हो गई। अब उसके बाद दोस्तों उसने जो दबिश देना शुरू कर दिया, जिया राम को ढूंढना शुरू कर दिया। वो घर की तलाश कर रहा था क्योंकि महीने 2 महीने में वह एक बार कांड कर ही देता था। तो एक घर की तलाश कर रहा था। एक दिन गांव में ऐसे ही घूमता हुआ मिला, पुलिस उसे पकड़ती है। उसके बाद पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और लोग कहते हैं कि हाँ यह वह आदमी है। अब दोस्तों उसको पकड़ा जाता है, उसके ऊपर केस दर्ज होता है 1981 से लेकर और सन 2001 तक वो यही काम करता रहा और करीब 250 घरों में वो जाता है। उसके बाद जो वह चाहता था वह करता था। कुछ घरों में उसे कामयाबी नहीं मिली क्योंकि जिस अलमारी में गहने होते थे उसकी चाबियां पुरुषों के पास होती थी जो कि उस घर में होते नहीं थे। और कुछ लड़कियां भी ऐसी थी जो कि साफ मना कर देती थी, कि कहती थी कि जब गौना हो जाएगा तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगी, ज़्यादा होशियार मत बनो। लेकिन ज़्यादातर घरों में वो जो चाहता था वो करके आता था। तो इस तरीके से जो है करीब 250 घरों में उसने अपनी वारदात को अंजाम दिया और एक पुलिस इंस्पेक्टर को उसने बचाया। करीब 19 उसके ऊपर केस दर्ज हुए थे। लेकिन उसने एक इंस्पेक्टर को बयान दिया कि करीब 250 दुल्हन को वो उसका पति बनकर उन्हें थक चुका है। अब दोस्तों उसके ऊपर केस चला लेकिन कभी भी रेप आरोप उसके ऊपर साबित नहीं हो पाया क्योंकि किसी ने लगाया ही नहीं। कुछ महिलाएं थी जो कि अपना घर बसा चुकी थी, उनके बड़े बड़े बच्चे हो चुके थे, इसलिए जो है कोई सामने नहीं आया। लेकिन जो है अब उसके ऊपर जो चोरी के केस थे वो दर्ज हुए। लेकिन अब चोरी के केस में वो कितना दिन अंदर रहता, कुछ दिन तो अंदर था, उसके बाद बाहर आ जाता है और उसके बाद ज़्यादातर समय वो जेल के बाहर ही रहा। लेकिन दोस्तों
अगर उस ज़माने में मोबाइल होता तो जिया राम जैसा काम कोई नहीं कर पाता। उस ज़माने में अगर बिजली होती, प्रॉपर घरों में लाइट होती, तो भी कोई नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों, जो उसने किया शायद ही दुनिया में किसी ने किया होगा। और एक समय में दोस्तों, इतना उसका आतंक फैल गया था कि बड़मेल में उसके आसपास जिलों में कहीं असली दामाद भी आ जाता तो उसकी